Hello बच्चों, let's read the question. The question says the problem of electrical discontinuity caused in normal heart by connective tissue separating the arteria from ventricles is solved by. तो हमें क्या बताने क्वेश्चन के अंदर कि जो इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी होती है कहाँ पे हमारे नॉर्मल हार्ट के अंदर टिश्यूज की वजह से टिश्यूज के अंदर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है हार्ट के केज के अंदर. सो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट क्या है हमारा कि हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पता होना चाहिए हार्ट का. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है हमारा, अगर इनसे हम समझे तो इट इज इम्पल्स इम्पल्स पाथवे है. इसके अंदर क्या होता है, इम्पल्स का ट्रैवल होता है किसके अंदर, हमारे हार्ट के अंदर. हम इसे इजीली डायग्राम से समझ सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द डायग्राम. में डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए हमारे पास टू नोड प्रेजेंट है. क्या है, दो नोड प्रेजेंट है. वन नोड इज एसए नोड और दूसरी नोड है हमारी एवी नोड. इसमें से जो एसए नोड है ये कैसे है, ये प्राइमरी पेस मेकर है हमारे हार्ट का. पेस मेकर है हमारे हार्ट का, मतलब कि क्या है, हमारे हार्ट को ये सिग्नल देता है. तो ये सिग्नल कैसे देती है एसए नोड, अगर हम देखें तो ये हमारे सिग्नल देती है राइट एट्रियम के अंदर. और इसने सिग्नल को किसको दिया, इसने सिग्नल दिया हमारे एवी नोड को. यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट है, हियर इट इज. इसने एवी नोड को सिग्नल दिया. तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि प्रॉब्लम किसके अंदर आती, इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर. जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे हमारे सारे में मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज हार्ट हमारा अल्टीमेटली मसल्स ही तो है, मसल्स है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी ना हो जाए, क्योंकि जो हमारे हार्ट है ये हमारा जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल्स है ये आपस में क्या है, थोड़ी सी इनके अंदर सेपरेशन है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से. बिल्कुल कंटिन्यूस तो है नहीं जैसे हमारे फिशेस के अंदर होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिम्स के अंदर होता है कि एक ही चेम्बर हार्ट है, ऐसा तो है नहीं. तो इस डिसकंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए क्या करा, नेचर ने एक और नोड ला दी. दिस इज एवी नोड. एवी नोड क्या है, एक सेकेंडरी पेस मेकर है. पेसमेकर का काम अब भी यही है, इम्पल्स सेंड करना है. तो एसए नोड ने क्या कर, एसए नोड ने एवी नोड को सिग्नल दिया. और ये एवी नोड कहाँ प्रेजेंट, एसए नोड कहाँ है, हमारी आर्टरिया के अंदर है. और एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, ये भी आर्टरिया के अंदर. बट ये सिग्नल जब देती है तो ये देती है वेंट्रिकल्स को भी सिग्नल देगी कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है. अभी वेंट्रिकल्स से क्या बता रही है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं. तो अब आगे की प्रोसेस किसको करनी, वेंट्रिकल्स को. तो इसने किस क्या दे दिया, इसने सिग्नल दे दिया वेंट्रिकल्स को. तो अब क्या हुआ, सिग्नल तो कंटिन्यूस जा रहा है, डिसकंटिन्यू हुई नहीं. और इसकी वजह से क्या होगा, इशू सॉल्व हो गया जो इशू था पहले डिसकंटिन्यूटी का. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट आवर करेक्ट आंसर इज बी. having the AV node that function as a pacemaker is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.